नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब तमाम दर्शकों से अपील कि कोरोना के संक्रमण से खुद को बचाकर रखें। अगर आपने अब तक टीकाकरण नहीं करवाया है तो टीकाकरण अवश्य कराएं। खुद भी सतर्क और सुरक्षित रहे, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलवाही थाना क्षेत्र के हरिपुर बक्सी टोल में दुर्गा मंदिर के समीप बोरे में बंधा हुआ बरामद किया गया एक महिला व नवजात बच्चे का शव। भेजा थाना क्षेत्र के परवलपुर गांव के 16 वर्षीय लड़के की गेहुआ नदी के बाढ़ के पानी में डूबने से हुई मौत। खजौली थाना क्षेत्र के भकुआ गांव से शराब कांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मधुबनी जिला अतिथि गृह में लोगों की समस्याओं से अवगत हुई जिला प्रभारी मंत्री लेसी सिंह। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार राहत अनुदान को लेकर मासिक जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय व अनुश्रवण समिति की द्वितीय क्रय मासिक बैठक हुई संपन्न। खजौली थाना क्षेत्र के मनियरवा गांव में जबरन घर तोड़कर ले जाने पर 4 लोगों पर एफआईआर हुई दर्ज। राजनगर के भरिया विशनपुर पंचायत में लगाया गया विधिक जागरूकता शिविर, लोगों को दी गई कानून की जानकारी। मधवापुर प्रखंड के लोमा हाई स्कूल पर आम आदमी पार्टी मधवापुर व बेनीपट्टी प्रखंड कमेटी की हुई संयुक्त बैठक। खजौली सीएचसी में हुआ परिवार कल्याण पखवाड़ा का शुभारंभ। 11 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम। मधवापुर सीएचसी में जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम का हुआ उद्घाटन। स्वास्थ्य विभाग के इस अभियान के तहत दी जाएगी कई कार्यक्रमों की जानकारी। और खुटाना के सीएचसी में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर पखवाड़ा मेले का हुआ उद्घाटन। 11 जुलाई से 31 जुलाई तक लगातार चलेगा कार्यक्रम। खबरें अब विस्तार से। कलवाही थाना क्षेत्र के हरिपुर बक्सी टोल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दुर्गा मंदिर के समीप पेड़ से बंधा हुआ एक बोरा देखा गया। बोरा को खोलने पर उसमें से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया, साथ में एक नवजात शिशु का भी शव था। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। शव की शिनाख्त के लिए उसे रखा गया है। पुलिस ने बताया है कि अगले 72 घंटे तक अगर शव का शिनाख्त नहीं हो सका तो फिर उसे दफना दिया जाएगा। फिलहाल इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कलवाही थाना क्षेत्र के हरिपुर बक्सी टोल में दुर्गा मंदिर के निकट जीवछ नदी में एक सुतरी के बोरा में बंधा ज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। वहां के स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि दशरथ साहू सहित अन्य लोगों ने बताया कि रविवार को दोपहर हरिपुर बक्सी टोल में दुर्गा मंदिर के समीप जीवछ नदी में एक पेड़ में फंसा हुआ एक बंधा हुआ बोरा लोगों ने देखा। लोगों ने जब उसे बाहर निकालकर खोला तो उसमें से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया। शव को देखते ही लोगों की भारी भीड़ जुट गई। शव से दुर्गंध आ रही थी और शव के साथ मृत नवजात बच्चा भी था। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही कलवाही थाना के सहायक व निरीक्षक निर्मल सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया। इसकी पुष्टि करते हुए प्रभारी थानाध्यक्ष जवाहरलाल राम ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नियमानुसार अज्ञात शव को 72 घंटे तक शिनाख्त के लिए रखा जाएगा।
अगर 72 घंटे तक उसका शिनाख्त नहीं होता है तो फिर उसे दफना दिया जाएगा। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के गेहुआ नदी के बाढ़ में डूबने से एक 16 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। मृतक की पहचान परवलपुर के गांव निवासी राम किशन शाह के 16 वर्षीय पुत्र देव नारायण शाह के रूप में की गई है। देव नारायण की मौत के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। भेजा थाना क्षेत्र के परवलपुर गांव निवासी राम किशन शाह के 16 वर्षीय पुत्र देव नारायण शाह की गेहुआ नदी के बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। यह खबर पहुंचते ही पूरे गांव मातम में बदल गया। कुछ ही देर पहले देव नारायण अपने दोस्तों के साथ गांव में चहलकदमी करते देखा गया था और कुछ ही देर बाद उसके डूबकर मृत्यु हो जाने की खबर से लोगों में मातम छा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक राम किशन शाह व देव नारायण शाह दोनों पिता पुत्र बलथी जाने वाली सड़क के कटाव के समीप जब पहुंचे तब बेटा गेहुआ नदी के बाढ़ के पानी में नहाने लगा। पिता किनारे खड़े होकर बाढ़ के दृश्य को देख रहे थे, तभी अपने बेटे को पानी में डुबकी लगाते पिता ने देखा, पर बहुत दूर तक जब नहीं देखा तब उसे संदेह हुआ कि उसका पुत्र डूब गया। वह भागकर गांव आए, ग्रामीणों को बताया, तब गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचकर तलाशी शुरू की। बहुत मशक्कत के बाद कुछ दूरी पर से मरे हुए अवस्था में उसे पानी से निकाला गया। सूचना पाकर भेजा थाना के प्रभारी मनोज कुमार, एएसआई मिथिलेश पासवान पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं इस घटना पर राजद कार्यकर्ता मोहम्मद अशफाक, पूर्व मुखिया फिरोज आलम, हरिमोहन समेत कई लोगों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली थाना की पुलिस ने भकुआ गांव में छापेमारी कर शराब कारोबार के आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार भकुआ निवासी मोहम्मद बेचन पर शराब तस्करी मामले को लेकर एफआईआर दर्ज था, जिसकी खोजबीन पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही थी। खजौली थाना क्षेत्र के भकुआ गांव निवासी व शराब कांड के आरोपी मोहम्मद बेचन को खजौली पुलिस ने शनिवार की शाम उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को रविवार को न्याय की हिरासत में भेज दिया। थाना अध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि इस पर शराब कारोबार करने का आरोप था। गिरफ्तारी दल में एसआई अरुण सिंह सहित अन्य सशस्त्र पुलिस बल मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी स्थित जिला अतिथि गृह में जिला प्रभारी मंत्री लेसी सिंह के स्वागत के बाद उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान मुख्यतः बाढ़ से हुई जिले भर में त्रासदी को लेकर विभिन्न समस्याएं रखी गई। प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ने सभी समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया। मधुबनी के जिला अतिथि गृह में जिला प्रभारी मंत्री लेसी सिंह का भव्य स्वागत फूल, माला व पाग दुपट्टा से किया गया। जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत के नेतृत्व में यह स्वागत किया गया। इसके बाद जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत ने प्रभारी मंत्री के साथ बैठक आयोजित कर जिला की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया। जिला प्रभारी मंत्री लेसी सिंह का जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने भी भव्य स्वागत किया। बैठक में सर्वसम्मति से सभी साथियों ने मंत्री से आग्रह किया कि संपूर्ण जिला को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। बारिश के पानी खेतों में बिल्कुल जम चुके हैं, जिससे किसानों की फसल होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए किसानों को उचित मुआवजा मिले। मधुबनी हर साल प्रायः जल जमाव की समस्याओं से ग्रसित रहा है, जिसका मुख्य कारण शहर के तीनों के नालों को अतिक्रमण मुक्त व सफाई कराई जाए। सभी साथियों ने एक स्वर में बताया कि पूरे मधुबनी जिला में नल जल योजना में धांधली बरती गई है और किसी भी पंचायत में पानी का संचालन नहीं किया जा रहा है, जो एक गंभीर समस्या है। इसकी अविलंब जांच कराकर दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए। साथ ही जिला में को व्हाट्सएप भावित व्यक्ति यानी आपदा से पीड़ित परिवारों को अविलंब सरकार द्वारा घोषित 4 लाख मुआवजा भुगतान किया जाए। जिला के नए राशन कार्ड धारी को जीविका व जन वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित राशन की आपूर्ति की जाए। सभी समस्या से अवगत जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत ने बताया। इस बाबत लेसी सिंह ने कहा कि वह सभी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द करवाएंगी और जनता दल के सभी साथी, एनडीए के कार्यकर्ता जो भी उनके पास अपनी समस्या को लाएंगे,
प्राथमिकता के आधार पर उनका काम सर्वप्रथम होगा। उन्होंने प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी आग्रह किया कि कार्यकर्ताओं को सम्मान दे। अंत में जिला अध्यक्ष ने सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक के समाप्ति की घोषणा की। मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। बारिश का भी पानी है और सिर्फ इस बार बाढ़ से ही संबंधित बैठक है। फर्स्ट पार्टी में सभी जनप्रतिनिधि जो मंत्री है एमएलए है उन लोगों के साथ बैठक है और दूसरी पाली में सभी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके अध्यक्ष सचिव के साथ बैठक। अभी तो यही है, आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत भी किए। इसके लिए आप सब लोगों के प्रति, सभी पार्टी के साथी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और भी कोई मामला है, कोई सुझाव है, कोई बात है तो बताइए। जी, कल आपका बैठक है सर। उस बैठक में पूरे मधुबनी जिला बाढ़ग्रस्त घोषित कराया गया, क्योंकि जहाँ बाढ़ नहीं भी है सर वहाँ बिचरा नहीं है जो लोग हम हम तो देख रहे हैं। हम लोग जा रहे थे 2 बार इधर से जी जिला जा रहे थे, क्षेत्र जा रहे थे, देख के दोनों साइड को बहुत पानी है जी डीएम से भी बात हुई है। जी। कल बैठक में बात जी। होगी विस्तार से। जी डीएम साहब कहें दूरिये पर थे, लेकिन 2 प्रखंड का मामला नहीं, वो बाढ़ का देख रहे अभी भी हैं, बात लेकिन हुई। वर्षा का पानी वो पूरा जाम है। घर तो नहीं, मतलब खेती करवाएंगे पूरा जिला बाढ़ पूरे जिला बाढ़ग्रस्त घोषित कराया गया सर। देखिए, बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं कराना, जहाँ पानी है ना वहाँ सर्वे करा दिया जाए। बस वहाँ घर गिरा है, घर में पानी है या किसान का फसल क्षति हुआ है, वो सारा सर्वे हो जाएगा। जी सरकार का भी है कि जहाँ भी मान लीजिए घर में कहीं नहीं है कोई प्रखंड में, लेकिन किसान का फसल बर्बाद है, पानी लगा हुआ है खेत में, तो वो भी सर्वे हो जाएगा। दोनों बात होगी। घर में पानी गिरेगा जहाँ। मैडम, यहाँ की स्थिति यह है कि इतना अतिवृष्ट बारिश हुआ है कि बिचरा भी किसान नहीं लगा पाया। है भी दिक्कत तो है, इस बार तो बहुत बारिश हो रही है। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय स्थित जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुश्रवण समिति की द्वितीय क्रय मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने की। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार राहत अनुदान के अंतर्गत जिला स्तरीय एवं अनुश्रवण समिति की द्वितीय क्रय मासिक बैठक जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में संपन्न हुई। इस दौरान बिहार विधानसभा की सदस्य सभा मीना कुमारी, समीर कुमार महासेठ, बिहार विधान परिषद के सुमन कुमार महासेठ, घनश्याम ठाकुर, अपर समाहर्ता सह विशेष पदाधिकारी, अजागिनी विशेष लोक अभियोजक, मधुबनी के पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी, अनुसूचित जाति जनजाति व सामाजिक संगठन के सदस्य कैलाश राम, संजय कुमार, रीझन मल्लिक, राम बाबूराम की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक के क्रम में जिला पदाधिकारी के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के वादों की सुनवाई में तेजी लाने, कन्विक्शन कराने समेत कई चीजों पर बल दिया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त मुआवजा प्रस्ताव में मुआवजा प्रदान करने के लिए समीक्षा की गई व समीक्षा के क्रम में सदस्यों के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित समस्या उठाई गई तथा उसके निराकरण करने हेतु बिंदुवार कार्यक्रम तय किए गए। इस समिति के सदस्य सचिव व जिला कल्याण पदाधिकारी पवन कुमार सिंह के द्वारा बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम।
आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। खजौली थाना क्षेत्र के मनियरवा गांव से खबर आई है कि जबरन घर तोड़ने को लेकर लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मनियरवा गांव निवासी पीर तरुण कुमार सिंह के लिखित आवेदन पर 4 लोगों पर जबरन घर तोड़ने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। इस बाबत थाना अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, कार्रवाई जारी है। खजौली थाना क्षेत्र के मनियरवा गांव निवासी अरुण कुमार सिंह के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में कमल महतो समेत 4 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज एफआईआर के अनुसार वह मनियरवा मौजा में करीब 400 वर्ग फीट एस्बेस्टस की दुकान बनाकर कमल महतो दुकान चलाने के लिए भाड़े पर दिया था। अब उस जगह पर उसे पक्का मकान बनाना है, जिसके लिए उसे खाली करने पिछले 2 महीनों से वह कह रहा था। इस पर शनिवार को दलबल के साथ वह आया व दुकान को लाठी के बल पर जबरन उजाड़ कर ट्रैक्टर से लेकर चला गया। विरोध करने पर गाली गलौज की, पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया और लूटपाट भी की। इस बाबत थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने कहा है कि प्राप्त आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। रविवार को राजनगर प्रखंड स्थित भरिया बिशनपुर पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। इस शिविर में उपस्थित लोगों को कानून की जानकारी विस्तार से दी गई। राजनगर प्रखंड के भरिया बिशनपुर पंचायत में रविवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज एवं बच्चों की सुरक्षा स्कीम 2015 विषय पर लोगों को जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अधिकृत अधिवक्ता रामशरण शाह ने लोगों को बाल अपराध, बच्चों को मिलने वाली विधिक सेवा तथा बच्चों की सुरक्षा के विषय में लोगों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में किशोर से संबंधित अपराध तेजी से बढ़ रहा है। एक ओर जहां किशोर द्वारा कारित अपराध की संख्या बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किशोर के साथ भी हिंसा व अन्य आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रहे हैं। अधिवक्ता रामशरण शाह ने अभिभावकों से बच्चों का सही देखभाल व उस पर निगरानी रखने की अपील की। उन्होंने लोगों को कमर्शियल विवाद तथा उसके निदान के बारे में भी बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय मुखिया रामानंद प्रसाद सिंह तथा संचालन विधिक स्वयंसेवक बैजू झा ने की। मौके पर पंचायत सचिव राम नारायण राय, पूर्व सरपंच सूर्य नारायण यादव, भोगेंद्र कुमार, यदुवंशी यादव, पूनम देवी, राम सेवक यादव, शिवजी यादव सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। अगर हमरे यहाँ संगे बच्चा के प्रति कोनो अपराध भेलै ओकरा अगर सामने बस आदमी के बीच में तो बच्चा हो सके छै जे सही बात नहीं कहे। आई कल के हमरो यहाँ के समाज में 18 वर्ष से कम लड़की के संगे कएटा घटना हम वहाँ से सुने है, नहीं सुने है, से बात नहीं छै। आ तू सुनलिए अपनो सब और जे समय आई कल विकृति आयल जाइ छै तेमे बड़ा गंभीर बात भ गेलै है। ई जे कानून छै अखन से बहुत गंभीर रूप होमा जा रहलै है। तो ताहि दुआरे हमरा यहाँ के सरकार विधिक जागरूकता के माध्यम से। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड स्थित लोमा हाई स्कूल पर आम आदमी पार्टी मधवापुर एवं बेनीपट्टी प्रखंड कमेटी की एक संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा प्रभारी गणपति चौधरी ने की। आम आदमी पार्टी मधवापुर एवं बेनीपट्टी प्रखंड कमेटी की संयुक्त बैठक मधवापुर प्रखंड के लोमा हाई स्कूल पर हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरलाखे विधानसभा प्रभारी गणपति चौधरी ने की। उन्होंने कहा कि बिहार में एक सशक्त संगठन के रूप में आम आदमी पार्टी को उभारने की मंशा जनता ने बनाई है। पार्टी के कार्यकर्ता जनहित और पार्टी दोनों के लिए परिश्रम कर रहे हैं। बैठक में दोनों प्रखंड के नए अध्यक्षों का चयन किया गया। मधवापुर के लिए रघुनाथ ठाकुर और बेनीपट्टी के लिए शंकर झा के प्रस्तावित नामों पर लोगों ने सहमति जताई। बिहार प्रभारी का बिहार दौरा व पंचायत चुनाव सहित कई मुद्दों के कार्यक्रम में चर्चाएं हुई। प्रभात रंजन, मनीष ठाकुर, आलोक झा, सुरेंद्र कुमार, राजेश राम, लक्ष्मण झा समेत कई लोग मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस में हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर हरलाखी प्रखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस दौरान थाली पीट कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने उमगांव बाजार चौक से अंबेडकर चौक तक आक्रोश मार्च निकाल
केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया व जमकर नारेबाजी की। इस दौरान थाली पीट कर सरकार के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के जिला युवा महासचिव सह मुखिया शिवचंद्र मिश्र ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरे देश में महंगाई चरम पर है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल समेत सभी चीजों का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिससे गरीबों का जीना मुहाल हो गया है। कहा कि इन सबसे चीजों का दाम जल्द से जल्द नहीं घटाया गया तो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर इस गूंगी और बहरी सरकार के विरुद्ध राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। वहीं प्रखंड अध्यक्ष अजय राय व मुखिया धर्मनाथ मंडल ने कहा कि यदि महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदर्शन में धीरू झा, दया झा, रामसेवक ठाकुर, तेजूराम, जीवन साहस समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार कल्याण पखवाड़ा का शुभारंभ हुआ। गौरतलब है कि 11 जुलाई से 24 जुलाई तक चलने वाले इस परिवार कल्याण पखवाड़े में विभिन्न प्रकार के बंध्याकरण से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली में रविवार को विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस के अवसर पर परिवार कल्याण पखवाड़ा कैंप का शुभारंभ डॉक्टर प्रवीण रंजन ने फीता काटकर किया। यह कार्यक्रम 11 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा। इसके लिए पंचायत व गांव स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार ने कहा कि पखवाड़ा कैंप में 75 महिलाओं का परिवार नियोजन का ऑपरेशन किए जाने का लक्ष्य है। इससे जितना अधिक से अधिक महिला आएगी सभी का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया जाना है। 2 तरह की ऑपरेशन उपलब्ध है, एक सामान्य ऑपरेशन व दूसरा बच्चा जन्म के 7 दिन के भीतर ऑपरेशन। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई परिवार 2 बच्चों के बीच अंतर रखना चाहते हैं, इसके लिए इंजेक्शन उपलब्ध है। 5 वर्षों के अंतर के लिए विभिन्न साधन उपलब्ध हैं। मौके पर हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार, बीसीएम ऊषा चंचला, मीना प्रभात समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। डे न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी।
यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। कलवाही थाना क्षेत्र के हरिपुर बक्सी टोल में दुर्गा मंदिर के समीप बोरे में बंधा हुआ बरामद किया गया एक महिला व नवजात बच्चे का शव। भेजा थाना क्षेत्र के परवलपुर गांव के 16 वर्षीय लड़के की गेहुआ नदी के बाढ़ के पानी में डूबने से हुई मौत। खजौली थाना क्षेत्र के भकुआ गांव से शराब कांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मधुबनी जिला अतिथि गृह में लोगों की समस्याओं से अवगत हुई जिला प्रभारी मंत्री लेसी सिंह। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार राहत अनुदान को लेकर मासिक जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय व अनुश्रवण समिति की द्वितीय क्रय मासिक बैठक हुई संपन्न। खजौली थाना क्षेत्र के मनियरवा गांव में जबरन घर तोड़कर ले जाने पर 4 लोगों पर FIR हुई दर्ज। राजनगर के भरिया विशनपुर पंचायत में लगाया गया विधिक जागरूकता शिविर, लोगों को दी गई कानून की जानकारी। मधवापुर प्रखंड के लोमा हाई स्कूल पर आम आदमी पार्टी मधवापुर व बेनीपट्टी प्रखंड कमेटी की हुई संयुक्त बैठक। खजौली CHC में हुआ परिवार कल्याण पखवाड़ा का शुभारंभ। 11 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम। मधवापुर CHC में जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम का हुआ उद्घाटन। स्वास्थ्य विभाग के इस अभियान के तहत दी जाएगी कई कार्यक्रमों की जानकारी। और खुटाना के CHC में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर पखवाड़ा मेले का हुआ उद्घाटन। 11 जुलाई से 31 जुलाई तक लगातार चलेगा कार्यक्रम। मधवापुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत प्रभावी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो के द्वारा इस पखवाड़ा का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उपस्थित महिला पुरुषों को जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई साधन वितरण किए गए। जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन मधवापुर CHC में प्रभावी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने किया। इस मौके पर उन्होंने कई महिला पुरुषों के बीच गर्भ निरोधक संसाधनों का वितरण किया। प्रभारी ने स्वास्थ्य विभाग के इस अभियान के तहत चलाए जाने वाले बंध्याकरण शिविर सहित अन्य कार्यक्रमों की जानकारी लोगों को दी।
डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस के अवसर पर खुटौना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार कल्याण पखवाड़ा के तहत जनसंख्या मेले का आयोजन किया गया। यह 11 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक चलेगा, जिस दौरान विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रविवार को खुटौना स्थित सीएचसी में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर पखवाड़ा मेले का संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन करते सीएचसी प्रभारी व वीसीएम नरेंद्र वीर ने किया। इस मेले में 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक लगातार कार्यक्रम जारी रहेगा, जिसमें महिला बंध्याकरण, पुरुष नसबंदी, कॉपर टी, गर्भ निरोधक इंजेक्शन जैसी सभी सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं प्रभारी डॉक्टर विजय मोहन केशरी ने बताया कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम होते ही रहते हैं। इससे अधिक लोगों को फायदा मिलता है। इसमें खासकर गरीब गुरुओं को भी अत्यधिक फायदा मिलता है। इस मौके पर वीसीएम नरेंद्र वीर भारती, डॉक्टर अरविंद कुमार, शीतल प्रसाद गुप्ता समेत दर्जनों स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे। दिन न्यूज के लिए रमेश सिंह की रिपोर्ट। शनिवार को मधुबनी जिला कोर्ट परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें पहले से मुकर्रर किए गए सैकड़ों मामले का निष्पादन हुआ। मधुबनी जिला कोर्ट में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में सैकड़ों मामले निपटाए गए। न्यायिक पदाधिकारी संजय कुमार एवं अधिवक्ता रामशरण साह के नेतृत्व वाली पीठ संख्या 6 में सबसे अधिक 124 मामलों का निपटारा हुआ। प्रभारी जिला जज सह उत्पाद मामलों के विशेष न्यायाधीश जयप्रकाश, एडीजे ओम सागर, प्रीतम कुमार रतन, प्राधिकार के सचिव एसीजेएम अमरजीत कुमार, आशुतोष रवि, गोपाल प्रसाद गुप्ता, संजय कुमार, कुमार रितेश, अविनाश कुमार, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वासुदेव झा एवं महासचिव संजीव कुमार झा ने संयुक्त रूप से उद्घाटन कर लोक अदालत की विधिवत शुरुआत की। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एसीजेएम अमरजीत कुमार ने बताया कि मामलों की सुनवाई के लिए अलग अलग 6 पीठ का गठन किया गया था, जिसमें बिजली, बीएसएनएल, मापतौल, क्लेम, क्रिमिनल कंपाउंडेबल, पारिवारिक वाद सहित बैंक ऋण के 354 मामले निपटाए गए। 3000 से अधिक मामलों की विभिन्न पीठों में सुनवाई हुई। पक्षकारों के बीच करीब 1 करोड़ रुपए वसूल की गई। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक पंजाब नेशनल बैंक के 113 मामलों का निपटारा किया गया, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा के 81 एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 41 मामलों का निपटारा हुआ। लोक अदालत में हिस्सा लेने के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्र से लोग यहां पहुंचे थे। कुछ अधिकारियों एवं बैंक कर्मचारियों के नहीं आने से लोगों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। जयनगर के उमेश कुमार पूर्वे ने बताया कि प्राधिकार की ओर से उन्हें लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजी गई थी। घंटों इंतजार करने के बाद भी पंजाब नेशनल बैंक शाखा जयनगर के अधिकारी नहीं पहुंचे। उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के नरसाम बाजार स्थित नवजीवन हेल्थ केयर सेंटर की दूसरी स्थापना दिवस का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान दिल्ली एम्स हॉस्पिटल से आए डॉक्टर अमित कुमार साह समेत कई लोगों ने अपनी बातें रखी। मुख्यतः बताया गया कि कोरोना काल में किसी शहर के डॉक्टर से ज्यादा यहां के ग्रामीण चिकित्सक लोगों के काम आए। आज समाज में ग्रामीण चिकित्सकों की भूमिका को नजरअंदाज करना किसी भी हालत में उचित नहीं है। यह बातें बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नरसाम बाजार स्थित नवजीवन हेल्थ केयर सेंटर की दूसरी स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली एम्स हॉस्पिटल से आए डॉक्टर अमित कुमार साह ने कहा। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा, इस कोरोना लहर के समय शहरों के डॉक्टर अधिक फी लेते थे और रोगियों से दूरी बनाकर इलाज करते थे। यह किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। जब डॉक्टर रोगी से बचेंगे तो रोगी की जान कैसे बचेगी। इस समय में यदि एक ग्रामीण चिकित्सक अपनी क्षमता के अनुसार रोगियों की सेवा नहीं करते तो आज स्थिति दूसरी ही होती। उन्होंने लोगों से चिकित्सकों के प्रति अपना विश्वास बनाए रखने को कहा व उन्होंने चिकित्सकों से भी लोगों के विश्वास पर खरे उतरने की सलाह दी। मुखिया संघ के संयोजक छोटे पंजियार ने कहा कि इस ग्रामीण क्षेत्र में जो किसी भी शहरी क्षेत्र से काफी दूर है, 1 वर्ष के अंदर इसकी सेवा को नकार नहीं सकते। खासकर कोरोना काल में भी गरीब लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। डेंटल चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह नवजीवन हेल्थ केयर सेंटर यहां के रोगियों को शहरों पर निर्भरता कम करेगा। मौके पर डॉक्टर असलम, डॉक्टर रामावतार रमण, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के रंजीत ठाकुर, पतौना उपी अध्यक्ष विजय पासवान, लखन चौधरी, कुमार प्रभाकर ने अपने विचार प्रकट किए।
कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर घनश्याम पंजियार ने की, जबकि मंच संचालन मीडिया प्रभारी डॉक्टर सत्यनारायण यादव ने की। 24 घंटा रहेंगे तो आप लोग को विश्वास लगेगा कि हमको रात में अगर कुछ हुआ तो हमको दिल्ली, पटना, दरभंगा नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए जितना हमसे संभव होगा। और दूसरा खुशी की बात यह है, मैं बता दूं कि मेरी यहाँ उपस्थित डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ मधुबनी इकाई के जिलाध्यक्ष मस्कूर आलम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक आवेदन सौंपा है। इस आवेदन के तहत उन्होंने कहा है कि डाइट नरार में डीपी मूल प्रमाण पत्र रखा हुआ है, जो शिक्षकों के बीच वितरण नहीं किया गया है, जिसके कारण निर्धारित की गई तिथि पर यह पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। इसको लेकर उन्होंने आवेदन देकर इसका वितरण कराने की जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांग की है। बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी के जिलाध्यक्ष मस्कूर आलम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जो डीपीई मूल प्रमाण पत्र से संबंधित है। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों का प्रमाण पत्र वेब पोर्टल पर अपलोड होना है, उनमें से बहुत शिक्षकों के पास डीपीई मूल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के आलोक में डीपीई का मूल प्रमाण पत्र 5 जुलाई से 14 जुलाई तक मध्य विद्यालय रहिका में वितरण किया जा रहा है, और जो सूची प्रकाशित की गई है उस सूची में बहुत सारे शिक्षकों का नाम नहीं है और उनको अभी तक डीपीई का मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय नरार में अभी भी बहुत सारे शिक्षकों का डीपीई मूल प्रमाण पत्र रखा हुआ है। वेब पोर्टल पर प्रमाण पत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। अगर शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय नरार में रखे हुए डीपीई मूल प्रमाण पत्र ससमय वितरण कर दिया जाता है तो शिक्षक ससमय अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। जिलाध्यक्ष ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांग की है कि प्राचार्य शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय नरार को अविलंब एक पत्र प्रेषित कर मूल प्रमाण पत्र वितरण तिथि निर्धारित करने की कृपा करें। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।